नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध के 19वें अध्याय का प्रसंग चल रहा है। पूर्व से भूमंडल के वर्णन के क्रम में जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में सेव्य सेवक का निरूपण किया जा रहा है। इलाव्रत वर्ष से लेकर के सभी वर्षों में भगवान के किस स्वरूप की अर्चा किनके द्वारा की जाती है और असल में यह अर्चा पूजा ही उस वर्ष की सुरक्षा का कारण है। धर्म और ईश्वर निष्ठा ही क्षेत्र को, राष्ट्र को, प्रांत को दीर्घजीवी बनाते। तो यह वर्णन करते करते भारतवर्ष में श्री नारद जी के द्वारा नारायण भगवान की आराधना और पूजा की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है। ये वर्णन पूरा हो गया ना? 15 तक हो गया था। अब आगे एक विशेष बात बताने जा रहे हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि देखो राजन, जैसे हमने इलाव्रत वर्ष के पर्वतों का, नदियों का उल्लेख किया, उसी प्रकार से भारतेऽप्यस्मिन् वर्षे, इस भारतवर्ष में भी सरित शैलाः सन्ति बहवः। सरित माने नदियां, शैल माने पर्वत, बहुत संख्या में विद्यमान हैं। उनमें कौन कौन से पर्वत हैं उनका उल्लेख कर रहे हैं। मलयो मंगल प्रस्थो मैनाकस्त्रिकूट ऋषभाकूटकः कोल्लकः सहयो देवगिरिः ऋष्यमूकः श्रीशैलो वेंकटो महेन्द्रो वारिधारो विंध्यः सूक्तिमान वृक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुखः इंद्रकीलः कामगिरिरिति च अन्ये च शतसहस्रशः शैलाः तेषां नितंब प्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्यसंख्याताः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस भारत भूमि में जो पर्वत हैं उनमें से मुख्य मुख्य जैसे मलयाचल है, मंगल प्रस्थ है, मैनाक है, त्रिकूट है, ऋषभ है, कूटक है, कोल्लक है, सही है, देवगिरि, ऋष्यमूक, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधारः, विंध्यः, सूक्तिमान, वृक्षगिरिः, पारियात्रः, द्रोणः, चित्रकूटः, गोवर्धनो, रैवतकः, सब पर्वतों के नाम। ककुभो नीलो गोकामुख, ककुभ नील, गोकामुख। और कहते हैं कामगिरिरिति, ये 20 पर्वत ये है जिनका नाम उच्चारण किया गया। इति अन्य च शतसहस्रशः शैलाः,
इसके अतिरिक्त भी सैकड़ों और हजारों पर्वत हैं। तेषां नितंब प्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्य संख्याता। और इन पर्वतों के कटी भाग से, मध्य भाग से प्रकट होने वाले नद और नदियां, इनकी तो असंख्यात हैं। इलादवदस्मिन्नपि वर्षे सरितः शैलाश्च सन्ति। टीका ज्यादा नहीं, केवल इतना ही कह रहे हैं। इलावत वर्ष में जैसे पर्वत और नदियों का वर्णन किया गया है, वैसे ही भारतवर्ष में भी सरितः शैलाश्च सन्ति नितंब प्रभवा, है ना, तटेभ्य संभूता। इन शैल पर्वतों के तटों से निकली हुई नदियां असंख्य हैं। उनकी महिमा बताते। एतासाम अपो भारतीय प्रजा नाम धीरेव पुनंती नाम आत्मना चोपस प्रसंति। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एतासाम अपह, इन नदियों का पवित्र जल, विशेषण दे रहे हैं नाम धीरेव पुनंती नाम। ये नदियां केवल नाम उच्चारण करने से पवित्र करने वाली हैं। ऐसी महती नदियों का जल यहाँ की भारत भूमि की प्रजा, जनता आत्मना च उपस्पृशन्ति, शरीर के द्वारा स्पर्श करती, माने स्नान आदि करती है प्रजा यहाँ की। और टीका में आत्मना च देहेन अपि उपस्पृशन्ति, नाम तो लेते ही हैं, देह से भी स्पर्श करते हैं, आचमन स्नान आदि करते हैं। उनके नाम बता, क्योंकि इनका नाम ही बड़ा पवित्र है, इसलिए उनका नाम बता रहे हैं। चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवतोदा, कृतमाला, वैहायुषी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करा, वर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मण्वती, सिंधुरंध्रा, सोणश्च, ये नाम है। और नदौ, सोणश्च, नदौ है। अच्छा, सिंधुरंध्रा, सोणश्च, दो नद है। चर्मण्वती के बाद दो नद। महानदी कौन कौन सी हैं? वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, वृषभवती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रुः, चंद्रभागा, मरुद्वृधा, वितस्ता, अशिकिनी, विश्वा इति महानद्यः। ये मुख्य मुख्य महानदियां हैं। ठीक है। आप कहते हैं ये इस भारत देश की, भारत भूमि की विशेषता बताने लगे भगवान सुखदेव। अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैः लब्ध जन्मभिः शुक्ल लोहित कृष्ण वर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्य मानुष नारक गतयो बह्व्यः आत्मनः आनुपूर्वेण सर्वा हेव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्ण विधानमपवर्गश्चापि भवति। आप कहते हैं कि इसी भारतवर्ष में यहाँ के प्राणियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा जो जन्म ग्रहण करते हैं, लब्ध जन्म भी शुक्ल लोहित कृष्ण वर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा, तीन प्रकार के कर्म। शुक्ल माने सात्विक, लोहित माने राजस, कृष्ण माने तामस। तीन प्रकार के पूर्व के किए गए जो कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा स्वारब्धेन कर्मणा, और यहाँ आकर के भी तीन प्रकार के कर्म करते हैं।
तो उनमें से दिव्य मानुष नारक गतयो भव्य आत्मन आनुपूर्वेण, दिव्य गति, मानुष गति और नारक गति। शुक्ल माने सात्विक कर्मों को करने वालों को दिव्य देवलोक में गति प्राप्त होती है, लोहित कर्म करने वालों को मनुष्य लोक में, और तामस कर्म करने वालों को नारकी गति प्राप्त होती है। बहुत प्रकार के बाह्य, क्योंकि इन तीनों गुणों में भी तारतम्य है, इसलिए इनके अवान्तर भेद बहुत होते हैं। बाह्य आत्मना आनुपूर्वेण सर्वा हेव सर्वेषां विधीयन्ते, ये अपने अपने आनुपूर्वी के अनुसार, माने जिन जीवों ने जिस समय जिस प्रकार के कर्म किए हैं उन कर्मों के फलस्वरूप उन योनियों को प्राप्त करते हैं। कभी कोई जो है सात्विक कर्म करके देवलोक पहुंच जाता है, कभी जो है रजोगुणी कर्म करके फिर मनुष्य लोक में आता है, कभी तमोगुणी कर्म करके नारकी योनियों को प्राप्त करता है। आत्मना आनुपूर्वेण सर्वा हेव सर्वेषां, सभी जीवों को ये सारी योनियां क्रम के अनुसार, कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं। सबके लिए विधान विधीयन्ते, यथा वर्ण विधानम अपवर्गश्चापि भवति। और एक बात और है ना, जिसका जो वर्ण उपलक्षण वर्णाश्रम विधि के अनुसार, माने ये गतियां तो प्राप्त करते ही हैं, देवलोक, मनुष्य लोक, तिर्यक लोक, किंतु अपवर्ग भी प्राप्त करते हैं। ये सारी गतियां अन्य अन्य लोकों की प्राप्ति भी और अपवर्ग की प्राप्ति भी। अपवर्ग की प्राप्ति असल में सर्वोच्च प्राप्ति है, तो इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए वर्णाश्रम का विधान अनिवार्य है। यथा वर्ण विधानम ये लगा दिया है। ठीक है। लब्धम जन्म यैस्तैः पुरुषैः सात्विकादिना स्वकृतेन कर्मणा दिव्यादिगतयः आत्मनो विधीयन्ते साध्यन्ते। जिन पुरुषों ने, मनुष्यों ने भारत भूमि में जन्म प्राप्त किया है, वे सात्विक, राजस आदि अपने कर्मों के फलस्वरूप दिव्य, मानुषी और नारकी गतियां प्राप्त करते हैं। आत्मनो विधीयन्ते साध्यन्ते, अपने अपने कर्म के अनुसार इन गतियों को प्राप्त करते हैं, साध्य बना लेते हैं, उनको आसानी से मिल जाती हैं गतियां वे। ही अस्मात् सर्वा एव यत्न गतयः कर्मानुसार सर्वेषां भवन्ति, क्योंकि ये सारी गतियां उत्कृष्ट, अपकृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, निकृष्ट, ये सभी के लिए उनके कर्मों के अनुसार सबको प्राप्त होती रहती हैं। कहते एक बार वशिष्ठ जी भगवान श्री राम जी को अभिषेक करवा रहे थे मंदिर में, तो देखा कि एक चूहा बार बार शिव जी की लिंगी पर चढ़ता था, गिर पड़ता था दाना खाने के लिए। तो वशिष्ठ जी मुस्कुरा दिए। तो भगवान ने पूछ दिया कि भगवान आप क्यों हंसे, कौतुक की बात। तो कहने लगे कि देखो, यह जो चूहा है आज ये इंद्र था, आज चूहा बना हुआ है और जो है दाने के लिए चेष्टा कर रहा है, दाना खाने के लिए गिर पड़ता है। इस तरह से बहुत ही आकाश की व्यवस्था है सनातन वैदिक परंपरा की। इसमें कहीं पर भी रत्ती भर भी गड़बड़ घोटाला नहीं, आकाश है। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सभी के लिए खुला हुआ दरवाजा है, कर्म जैसे करेंगे वैसी गतियां उनको प्राप्त होंगी। कर्मानुसार सर्वेषां भवन्ति। यस्य वर्णस्य यद विधानम मोक्ष प्रकारः
संन्यास वनस्थत्वादि तद अनतिक्रमेण अस्मिन्नेव वर्षे नृणाम अपवर्गस्य भवति। आप कहते हैं कि देखो, इसी भारतवर्ष में मनुष्य मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। माने 3 गतियां तो देवलोक प्राप्त करना, या जो है पुनः मनुष्य हो जाना, या जघन्य योनियों को प्राप्त करना, ये तो सामान्यतया है ही, किंतु मोक्ष भी प्राप्त करने का सामर्थ्य इस भूमि में जन्म लेने वालों के लिए है। किंतु यस्य वर्णस्य यद विधानम, जिस वर्ण का जो मोक्ष प्रकार बताया गया शास्त्र में, संन्यास वनस्थत्वादि, संन्यास वानप्रस्थादि, तद अनतिक्रमेण, उसका अतिक्रमण बिना किए ही अस्मिन्नेव वर्षे नृणाम अपवर्गस्य भवति, तो उन लोगों को इस भारत भूमि में ही अपवर्ग प्राप्त हो सकता है, मोक्ष। एतच्च कर्मादि बहुसाधन संभवाभिप्रायोक्तम। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या केवल इसी वर्ष में, भारतवर्ष में ही मोक्ष प्राप्त करने की सुविधा है? इस पर श्रीधर स्वामी कहते हैं कि एतच्च कर्मादि बहुसाधन संभवाभिप्रायोक्तम। तात्पर्य है कि देखो, अन्य वर्षों में तो अपवर्ग जो है बहुत दुरूह है ही, किंतु भारत भूमि में जो जन्म लेने वाले प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनको सबके लिए विधान बताया गया है, मार्ग बताया गया है, बहुत विस्तार से बताया गया है। इसलिए उस क्रम से अगर वे चलते रहते हैं तो वे ही फिर वर्णाश्रम क्रम को भी प्राप्त करके क्रमशः मोक्ष प्राप्त करते हैं। एतच्च कर्मादि बहुसाधन संभवाभिप्रायण, इस भारत भूमि में ही कर्म उपासना आदि बहुत साधनों की सुविधा है, संभावना है, इस अभिप्राय से है। न तो अन्यत्र अपवर्गाभावेन, ऐसा नहीं है कि अन्यत्र वर्षों में अपवर्ग नहीं है, लोकों में अपवर्ग नहीं है। तदुपरि बादरायण संभवादित देवानामपि मोक्षस्य सूचितत्वात्, ब्रह्मसूत्र में संभवतः प्रथम अध्याय का 4th पाद शायद है, तो वहाँ एक विचार किया गया। ब्रह्म विद्या में अधिकार तो जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण करने वाले हैं उन्हीं को है, किंतु वहाँ एक प्रश्न उठाया गया कि ऊपर के लोकों में, देवलोक वालों को, पितरों को ब्रह्म विद्या में अधिकार है कि नहीं, मोक्ष होता है कि नहीं। तो वहाँ भगवान व्यास ने सूत्र बनाया है, वही दे रहे हैं। तदुपर्यपि वादरायण संभवादिति, ऊपर के लोग जो देवलोक आदि हैं, ब्रह्मलोक आदि हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी ब्रह्म विद्या की संभावना है, सामर्थ्य की संभावना है। इसलिए देवानाम मोक्षस्य सूचितत्वात्, ब्रह्मसूत्र के विवेचन में देवताओं को भी मोक्ष प्राप्ति को सूचित किया गया है। इंद्र और उपनिषद में कथा ही आई है, इंद्र और विरोचन प्रजापति की घोषणा पढ़ा जब अखबार में कि ऐसे जो आत्मा को जान लेता है तो वह उसको ये फल मिलता है, वो फल मिलता है। तो ये प्रचार सुन करके दोनों चले गए, असुरराज विरोचन और देवराज इंद्र, दोनों शिक्षा प्राप्त की, विद्या प्राप्त की। 101 वर्ष तक इंद्र ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, 3 बार लौट लौट करके गए। तो इस तरह से उनको भी मोक्ष में अधिकार है। अतः यहाँ पर भारत भूमि में यदि क्रम का अतिक्रमण न करे तो यहाँ निश्चित है। इस दृष्टि से उसके फल की महिमा बताई गई है। आप कहते हैं
योऽसौ भगवति सर्वभूतात्मन्यनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षणों नाना गति निमित्ता विद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण यदा ही महापुरुष पुरुष प्रसंग। आप कहते हैं कि यह अपवर्ग जो जिसकी बड़ी महिमा कही गई है, भागवत में भी कई बार जहाँ प्रसंग आता है वहीं कह दी जाती है, आखिर इस अपवर्ग का स्वरूप है क्या? मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो उस पर जो है कहते हैं, स्वयं भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, जो पारमहंस संहिता का व्याख्यान कर रहे हैं, वे कह रहे हैं, कहते हैं कि योऽसौ माने वह अपवर्ग प्राप्त होता है भारत भूमि में जन्म लेने वाले वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन यापन करने वाले भारतीयों को अपवर्ग प्राप्त होता है। जो वह अपवर्ग कैसा है? योऽसौ भगवति सर्वभूतात्मनि अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने परमात्मनि वासुदेवे, जो साधक श्री भगवान परमेश्वर वासुदेव में, वे भगवान वासुदेव परमेश्वर भगवान कैसे हैं, उनका विशेषण है, वे भगवान सर्वभूतात्मा हैं, जीव मात्र की आत्मा एक, और अनात्म माने अनाथ भाव से अलग हैं, पृथक हैं। अनिरुक्ते जो जिनका स्वरूप अनिर्वचनीय है, निरूपण करने योग्य नहीं है। अनिलयने और जिनका कोई आश्रय नहीं है, आधार नहीं है, ऐसे भगवान परमेश्वर वासुदेव में, उन भगवान वासुदेव में क्या करते हैं? अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षण, जो लोग जो साधक ऐसे भगवान में भक्ति योग को प्राप्त करते हैं, वह भक्ति योग कैसा, उसका विशेषण है अनन्य निमित्त भक्ति योग। माने अन्य कोई निमित्त है ही नहीं, लोक लोकांतर, ये किसी प्रकार के फल की कोई कामना नहीं है, निरपेक्ष निर्निमित्त भक्ति योग जिनको प्राप्त हो जाता है। नाना गति निमित्ता विद्या ग्रंथ रंधन द्वारेणो, कहते हैं कि अच्छा ये तो बड़ा कठिन हो गया, भगवान में ऐसा भक्ति योग हो जिसका कोई दूसरा निमित्त और न हो, केवल भगवान ही भगवान हो। कहते हैं हाँ कठिन है, लेकिन कैसे प्राप्त होगा? नाना गति निमित्ता विद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण, इसका द्वार क्या है? भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य निमित्त भक्ति योग प्राप्ति का द्वार क्या है? अविद्या ग्रंथि का रंधन। अविद्या माने अज्ञान की जो गांठ है, इसका नाश करना पड़ेगा। कहते हैं अज्ञान की नाश की ग्रंथि का नाश नहीं करने से क्या होगा? नाना गति निमित्त, अविद्या ग्रंथि जब तक बनी रहेगी तब तक मनुष्य का चित्त इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा। अरे थोड़ा जो है देवलोक भी घूम करके देख लेते, ब्रह्मलोक भी देख लेते, पितृलोक देख लेते हैं, इसका स्वाद ले लें, उसका ये देख लें, नाना प्रकार के कौतूहलों में उसका मन लगा रहता है, नाना निमित्तों में लगा रहता है। ऐसे नाना निमित्तों को प्रकट करने वाली ही तो अविद्या ग्रंथि है, उसका रंधन जब तक नहीं होगा, नाश नहीं होगा, तब तक रंधन द्वार यदा ही महापुरुष पुरुष प्रसंग, ऐसा होने पर क्या होगा? इसका स्वरूप बता रहे हैं, महापुरुष पुरुष प्रसंग। महापुरुष माने भगवान, और महापुरुष भगवान के पुरुष भक्तजन, इनका संग हो। भगवान के
प्रिय भक्तों का संग हो, उनके संग में अधिक से अधिक समय व्यतीत हो, तो जो नाना दिशा वाली जो अविद्या ग्रंथि इसका रंधन हो, और जब इसका रंधन होगा तब अन्य निमित्त रहित भक्ति योग भगवान के पद बनेगा। और ऐसा जो अन्य निमित्त से रहित भक्ति योग की प्राप्ति है, यही वह अपवर्ग है। फिर वहां भगवान के अलावा स्वयं भी नहीं रहता अपना। पीछे काव्योपाख्यान के प्रसंग में यही तो है कि फिर स्वयं भी जो है अपना अस्तित्व खो देता है। वो तो पूरी तरह से अद्वय रूप हो जाता है, यही अपवर्ग है। ठीक है, अपवर्ग स्वरूप माह, अपवर्ग का स्वरूप बताते हैं योषाविधि। अनात्मे आत्मनि भवमात्म्यम रागादि तद्रहिते। आत्मनि भवम आत्म्यम माने शरीर में जो राग आदि का होना है उसको कहते आत्म्यम। अब तद्रहित हो गया अनात्म्यन। अनात्मे माने देहादि के प्रति राग आदि से रहित, अहंता ममता से रहित। अनिरुक्त वाचा अगोचरे, जो भगवान वाणी के अगोचर हैं। अनिलयने अनाधारे, जो अपनी महिमा में स्थित रहने वाले हैं, उनका कोई आधार नहीं। अनन्य निमित्त अहेतुको भक्ति योग, अन्य निमित्त जिसका नहीं है, अहेतुक जो भक्ति योग है। एवं लक्षणम स्वरूपम यस्य, यही उस अपवर्ग का स्वरूप है, लक्षण है। कहते अच्छा फिर ये होता कैसे है, ये तो बड़ा कठिन लग रहा है। कथम भवति, तब कहते हैं नाना गति नाम निमित्तम यो अविद्या ग्रंथि, जो चारों ओर इधर उधर भटकाने का निमित्त है अविद्या की गांठ ग्रंथि। तस्य रंधनम छेदनम, पहले उसका छेदन हो, नष्ट हो, रंधन हो, तब जाकर के यह अवस्था प्राप्त होगी। तो वह कैसे हो, अविद्या ग्रंथि का रंधन कैसे हो? तो महापुरुष पुरुषा विष्णु भक्ता तै प्रकष्ट संयोगो यदा भवति तदा। भगवान विष्णु के जो उत्कृष्ट भक्त हैं, उनके संग से, उनका संग जब प्राप्त होता है तब यह निमित्त और फल दोनों प्राप्त होते हैं। ये मोक्ष है अपवर्ग। आप कहते हैं एतदेव ही देवा गायन्ति, कहते हैं कि इस प्रकार से भारत भूमि में जन्म लेने वाले जो मनुष्य हैं, पुरुष हैं, उनकी इतनी बड़ी महिमा है। अपवर्ग जो है इतना सुलभ है। इसी बात को देवता लोग भी गान करते हैं। एतदेव ही देवा गायन्ति, क्या गान करते हैं देवता लोग? अहो अमीषाम किमकार शोभनम प्रसन्न एषाम सुहृद स्वयं हरि। यैर्जन्म लब्धम निषु भारतागिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिनः। देवता लोग देवलोक में क्या कहते हैं? अहो अमीषाम किमकार शोभनम, अरे देखो तो इन भारतवासियों को, इन्होंने कौन सा शोभन कर्म किया है जिससे भगवान ने इनको भारत भूमि में जन्म दे दिया, मानव शरीर दे दिया। फिर ऐसी चिंता करते करते फिर विचार करके कहते हैं नहीं नहीं, भगवान ने स्वयं प्रसन्न होकर के इनको दे दिया। प्रसन्न एषाम स्वयं हरि, स्वयं भगवान ही प्रसन्न होकर के इनको भारत भूमि में मानव शरीर दे देते हैं। यह जन्म लब्धम निषु भारतागिरे, कहते हैं कि देखो, चाहे अपने शुभ कर्मों से, चाहे भगवान के अनुग्रह से, जिन लोगों ने भी भारत भूमि में जन्म प्राप्त किया, भारतागिरे माने भारत के प्रांगण में, भूमि में, मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिनः,
क्योंकि यह भूमि ऐसी है, मुकुंद भगवान की सेवा की यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, संभावना है, प्राप्ति प्राप्तव्य है। और हमारी भी यही स्पृहा है, किसी प्रकार से हमारा भी जन्म भारत भूमि में हो जाता तो भारत भूमि में जन्म हो जाने से भगवान की सेवा हम भी करने लग जाते, भगवान सेवा का हमको लाभ मिल जाता। ठीक है, एक देव मनुष्य में सर्वपुरुषार्थ साधनम गायंती, है ना। इस प्रकार का मानुष्य जीवन ही सभी पुरुषार्थों का साधन है, यह गान करते हैं देवता लोग। अनुसाम मन ये भी, इन भारतवासियों के द्वारा कौन सा उत्तम कर्म किया गया। उतस्थित अथवा स्वयमेव साधनम विनयु हरि एसाम प्रसन्नो भूत, अथवा इन्होंने किया हो चाहे न किया हो, साधन के बिना ही भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको यहाँ जन्म दे दिया। एवं भूतस्य पुण्यस्य दुष्करत्वात्, देखिए ऐसा क्यों तर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा पुण्य किसी का हो जीव का बड़ा दुष्कर है। हम ही लोग केवल भटक रहे हैं, हम ही लोग नहीं प्राप्त कर पाए। तो इसलिए भारत भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त करने का पुण्य जो है इतना आसान नहीं है, दुष्कर है। इसलिए भगवान ही अनुग्रह करके इनको भारत भूमि में मनुष्य जन्म दे देते हैं। कबहू का कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। भगवान बिना किसी कारण के करुणा करने वाले जन्म दे देते। मैंने सद्भाव की दृष्टि से है यह, वैसे तो है ना, जब तक शुद्ध नहीं हो जाएगा, कापल्योपाख्यान में आया ना कि जो प्राणी पाप कर्म करने वाले हैं, जब वे नरकों में यातनाओं को उनको भोग लेना पड़ता है तो शुद्ध होकर के पुनर्ब्रजेत शुचि, फिर शुद्ध होकर के मानव जीवन उनको मिलता है, चांस फिर मिलता है। किंतु यह सब भी संयोग भगवत कृपा के बिना बनता नहीं है। समझ गए? तो कहते हैं कि दुष्करत्वात् भारताजिरे भारत आंगणे, भारत प्रांगण में न केवलम स्पृहैव, हम लोग तो केवल स्पृहा करते हैं कि हमारा भी जन्म हो जाए हो जाए हो जाए। यत्र तन मुकुंद सेवोपयोगी नृष जन्म यही लब्धम, भाग्यशाली तो वे हैं मनुष्य जो इस भारत भूमि में भगवान की सेवा की उपयोग में आने वाला मनुष्य जन्म जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। हम लोग चाहते हैं लेकिन मिलता कहाँ है, माने बड़ी दुर्लभता समझ रहे हैं, मिलता कहाँ है, चाहने से थोड़ा होता है। किम दुष्करैर्न कर्कुतभिस्तपोव्रतैर्दानादिभिर्वा द्विजयेन फल्गुना, न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टातिशैर्योत्सवात्। कारण क्या है? अब प्रश्न उठता है कि आखिर इतनी तुम्हारी त्वरा है, इच्छा है, अभिलाषा है, फिर भी तुमको भारतवर्ष में जन्म क्यों नहीं मिलता? अथवा जब इतना तुम जानकार हो, समझते हो, विवेक है, तो कहीं भी जन्म हो वहीं भगवान की आराधना पूजा शुरू कर दो। ये भी तो प्रश्न होगा। उस पर कहते हैं कि नहीं। किम दुष्करैर्न कृतभिस्तपोव्रतैः, हम लोगों ने, देवताओं ने बड़े बड़े दुष्कर यज्ञ किए जिनका करना बड़ा कठिन काम है। तपोव्रतैर्दानादिभिर्वा, और तप, व्रत, दान आदि से और भी, उपवास और परोपकार आदि,
है ना, कि वह दिजय न फल्गुना। और इस सब मने यह सब करके हमको दिवलोक प्राप्त हुआ, दिवलोक पर विजय देने वाला। किंतु यह सब कुछ फल्गु है, थोड़ा है। फल्गुना विजय, फल्गु माने थोड़ा, अल्प। कहते अरे अल्प क्यों कहते हो? तुमने इतने बड़े बड़े कर्म किए, यज्ञ किए, तप किया, व्रत किया, तब तो तुमको स्वर्ग मिला। कहते हैं कि हाँ, किंतु यह फल्गु इसलिए है, नयत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्। कहते कारण असल में यह है, यह स्वर्ग लोक फल्गु इसलिए है कि यहाँ भगवान श्री नारायण के चरण कमल की स्मृति नहीं है, जो सबसे अधिक मूल्यवान है, वह स्मृति यहाँ नहीं है। तो कहते हैं अरे जब इतना तुम समझते हो तो स्मरण किया करो। तो देखिए अब ये बात है ना, समझने की है। कहते हैं प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्, यहाँ देवलोक में इंद्रियों के विषय भोग के उत्सव में सारे देवगण हम लोग पागल बने रहते हैं, और उससे हमारी स्मृति जो है समाप्त हो जाती है। प्रमुष्टा माने चोरी करता। इंद्रियों के भोगों में रत रहने के कारण, रात दिन इंद्रिय भोगों में रत रहने के कारण नारायण भगवान के चरण कमल की स्मृति सब कुछ है और सब कुछ है, फल्गु है। यह स्मृति हमारी समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। फिर तो वही सबके बीच में, सबके साथ में हम भी वही खाने पीने में लगे रहते, ये कारण है। इसलिए भगवान की चरणों की स्मृति के लिए वातावरण चाहिए, स्वभाव चाहिए, वो यहां नहीं है, ये है कारण। इसलिए ठीक है, देखिए स्पृहा में वाहु, अपनी स्पृहा कह रहे हैं कि मित्यादि सत्य भी दुष्कर कृत्वादिभिर न फल्गुना तुच्छेन द्विजयेन स्वर्ग प्राप्त्या किम। बड़े बड़े दुष्कर क्रतु आदि हमने किया, तप किया, जप किया, उपवास किया, किंतु हम लोगों ने स्वर्ग को प्राप्त करने वाला तुच्छ फल ही तो पाया। इससे क्या फायदा? न किंचित फलम, यह कोई फल, किंचित फल ही नहीं है। कुतः क्यों? यत नारायण पाद पंकज स्मृति नास्ति, जहाँ पर भगवान के चरण कमल की स्मृति न हो वह कुछ भी महत्व की वस्तु नहीं है। प्रत्युत माने उस स्वर्गीय सुख भोग का कोई महत्व नहीं है। और प्रत्युत अतिशयिताद इंद्रियाणाम उत्सवाद भोगात प्रमुष्टाभूत, बल्कि जो पहले से स्मृति चली आ रही थी वह यहाँ लगातार, है ना, इंद्रियों के विषयों का भोग भोगते रहने से, उसी उत्सव में डूबे रहने से, भोग के प्राचुर्य से वह स्मृति भी प्रमुष्ट हो गई, समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। ये हानि है। तो इस तरह से देखिए भारत भूमि की महिमा, विशेषता। और किंतु देखिए सांगोपांग परंपरा की शिक्षा दीक्षा के शिथिल हो जाने से, समाप्त हो जाने से अंधानुकरण, जो पश्चिमी जगत का अंधानुकरण चल पड़ा, तो और भी सब दूर होते जा रहे। कल्पायुषाम स्थान जया क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम क्षणेन मर्तेन कृतम मनस्विना सन्यस्य संयान्त्य भयम पदम हरे। फिर कहते हैं
देवता लोग कहते हैं कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात। अगर हम लोगों को कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां कल्पों की आयु हो, कल्प के बराबर आयु हो, ऐसे स्थान को हम विजय प्राप्त कर लें, किंतु बार बार जन्म लेना पड़े, पुनर्भवात क्षणायुषाम भूजयोवरम, तो उसकी अपेक्षा एक क्षण की आयु भले हमको मिले, किंतु भारत भूमि में अगर हमको जन्म प्राप्त हो वो श्रेष्ठ है। चाहे थोड़े ही दिन का जीवन भारत भूमि में प्राप्त हो जाए तो कल्पों की लंबी आयु प्राप्त करके भी ऊंचे स्थानों का कोई महत्व नहीं है। भारत भूजयोवरम क्षणेन मर्तेन कृतम मनस्विना संन्यस्य संयान्त्य भयम पदम हरे। कहते हैं कि क्या होगा, थोड़े समय में क्या होगा? कहते देखो क्यों नहीं होगा। क्षणेन मर्तेन कृतम मनस्विना, है ना, इस मन धर्मा देह के द्वारा एक क्षण भी यदि भगवान का स्मरण कर लिया गया तो संन्यस्य संयान्त्य भयम पदम हरे, सब कुछ छोड़ करके एक क्षण भी भगवान का स्मरण चिंतन हो जाए, बन जाए, तो भगवान श्री हरि का जो निर्भय पद है, अकुतो भय वाला पद है, उसको व्यक्ति प्राप्त किए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि असल में भगवान का मार्ग जो है विशुद्ध मार्ग है। श्रीमद् भगवत गीता में है ना कि अर्थ उसका यही है कि उसका कभी कोई नाश नहीं होता। हाँ हाँ, ऐसा है। प्रत्यवायु ने बदले कई तरह के बात थे, न में भक्त प्रणश्यति आदि, माने एक बार एक क्षण भी भगवान में मन लग गया, फिर भले जो है पूर्व प्राप्त कर्मों के अनुसार उसका जीवन दूसरी दिशा में बह जाए, चला जाए, लेकिन वो बीज बो गया। अब वह बीज जो है पुनः पुनः उसको मोक्ष तक ले जाकर के मानेगा, छोड़ेगा। ये अमित फल की बात यहाँ कही जा रही है ना। भगवान के निमित्त जो क्षण जितना लग जाएगा अमित फल वाला हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह की गुंजाइश भी नहीं। अभयम पदम हरे, क्षण अल्पम एवं आयुर्येषाम। क्षण माने अल्प माने थोड़ी आयु है, साल 2 साल की है, फिर भी श्रेष्ठ है। बरसते हेतु श्रेष्ठ क्यों? मरते नापि देहेन क्षणेन इव कालेन कृतम कर्म संन्यस्य हरे पदम सम्यक यान्ति। इस है ना क्षण भंगुर मानव देह प्राप्त करके जितने समय में भी भगवत संबंधी कर्म किया गया तो उसका त्याग करके वह श्री भगवान श्री हरि के निर्भय चरण कमल को प्राप्त करता है। ये महिमा, इसलिए अपनी स्पृहा देवताओं ने व्यक्त कर दी। और अब कहते हैं, उसी को और पुष्ट करते हैं, नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता सदाश्रया, नयत्र यज्ञेश मखा बहुत्सवा सुरेश लोकोपि न वैषसेव्यताम। कहते हैं कि नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जिस भूमि में जिस लोक में भगवान की मंगलमयी कथा रूपी अमृत की नदी नहीं बहती है, एक न साधो भागवता सदाश्रया, दूसरा जहां भगवान का आश्रय लेने वाले साधु पुरुष नहीं है, उनका आश्रय नहीं मिल सकता। 2, तीसरा नयत्र यज्ञेश मखा बहुत्सवा, तीसरी बात जहां पर
यज्ञ के स्वामी भगवान के लिए यज्ञ नहीं किए जाते। यज्ञेश मखा महोत्सवा, यज्ञ महोत्सव भगवान की आराधना के लिए किए जाते हैं, जहाँ यादी नहीं है। तीन चीजों में से तीनों ही नहीं है। सुरेश लोकोपि न वै सेव्यताम, चाहे वो इंद्र का लोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तीन चीजें जहाँ मिले हैं वहाँ रहना चाहिए। अतो यत्र वैकुंठ कथामृत नद्यो न संति, श्रीधर स्वामी कहते हैं इसलिए जहाँ भगवान की, वैकुंठ भगवान की कथा अमृत रूपी नदियां नहीं हैं। तदाश्रया कथा तदाश्रया, है ना, कथा रूपी नदी का आश्रय लेने वाले भगवान के भक्त नहीं है। नदियां तो वहीं बहेंगी जहाँ भक्त होंगे। महांतो नृत्याद्युत्सवा ये तादृशाय, और जहाँ नृत्य आदि महान उत्सव होते हैं, तादृशा यज्ञेशस्य मखास्य, यज्ञेश भगवान की पूजा जहाँ नहीं है। सा सुरेशस्य ब्रह्मणों भी लोको न सेव्यता, अच्छा सुरेश का अर्थ ब्रह्मा किया। ये तो थोड़े देवताओं की ईश्वर है। इंद्र के भी ईश्वर हैं ब्रह्मा, तो उनका भी लोक हो, उसकी भी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्ताजातिं तुह्ये च जंतवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कला संभृताम न वैयतेरन्न पुनर्भवायते भूयो बनौका इव यान्ति बंधनम। देखिए आप देवगण आगे की बात कहने जा रहे हैं, क्योंकि वे तो दिव्य दृष्टि है, देखते हैं कि इतना उत्तम जिनको भारत भूमि में जन्म मिला, लेकिन फिर भी ये प्रमादी बने हुए हैं, इसलिए उनके प्रति बड़ा खेद व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? प्राप्तांजातिम तुह्ये च जंतवः, जिन जीवों ने भारत भूमि में मानव देह प्राप्त कर लिया है, भारत भूमि में मानव देह प्राप्त कर लेने का मतलब ज्ञान क्रिया द्रव्य कला प्रसंभृताम, यहाँ पर ज्ञान की पूरी संभावना है, कर्मकांड क्रिया की पूरी संभावना है, और उसके अनुकूल द्रव्य है ना, और द्रव्य कला प्रसंभृताम माने वैदिक यज्ञ यागादि करने के लिए उपयोगी सामग्री भी यहाँ सुलभ है। ज्ञान देने वाले गुरु भी उपलब्ध हैं, क्रिया की विधि बताने वाले भी उपलब्ध हैं, और उसके लिए उपयोगी सामग्री भी उपलब्ध है। यह सब प्राप्त कर लिया भारत भूमि में मानव देह प्राप्त करके भी, किंतु नवयतेरन्न पुनर्भवायते, फिर भी पुनः अपुनर्भव के लिए माने फिर से जन्म न लेना पड़े, इसके लिए जो यत्न नहीं कर रहे हैं, तो उनकी हालत कैसी है? भूयो बनौका युव यान्ति बंधनम, बनौका जो वन में वृक्षों में रहते हैं, मान लो कोई व्याध आया, उनको जाल में फंसाने के लिए किसी तरह से छूट तो गए, बच गए, व्याध चला गया। अब उनको चाहिए कि उस वृक्ष को छोड़ दें, दूर चले जाएं कहीं, क्योंकि वह तो देख गया है व्याध फिर से आएगा, फिर फंसाएगा। तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो भारत भूमि में जन्म प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करने का साधन प्राप्त करके, क्रिया को क्षमता प्राप्त करके, स्वस्थ शरीर प्राप्त करके, और धन संपत्ति जिसके द्वारा साधन किया जा सकता है वह सब प्राप्त करके भी पुनर्भव के लिए प्रयत्नशील नहीं होते, तो वे एक बार व्याध के हाथ से छूट करके भी फिर उसी वृक्ष में अपना बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, जमे रहते हैं, तो दोबारा भी फिर बंधन को जरूर प्राप्त होते हैं। यान्ति बंधनम अमुमुक्षून् नरान् निन्दति,
जो मनुष्य हो करके भी, भारतवर्ष में जन्म लेकर के भी मोक्ष नहीं चाहते, मोक्ष के लिए प्रयत्नशील नहीं होते, उनकी निंदा करते हैं। प्राप्ता इति ज्ञानम च तदर्थात् क्रियात्, ज्ञान माने अर्थ और क्रियाएं, तदर्थान द्रव्यानि च, और उसके लिए ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्रियाएं और क्रिया के लिए द्रव्य, तेषाम कलातेन संभ्रताम पूर्णाम, इन सबसे परिपूर्णता हुई है, प्राप्त है। अपुनर्भवाय मोक्षाय, फिर भी मोक्ष के लिए जो प्रयत्नशील नहीं होते। बनौका ही वो, बनौका माने वन में रहने वाले पक्षियों की तरह, बनौका पक्षियों यथा लुब्धकाम मुक्तापि, लुब्धक वही बहेलिया से मुक्त होकर के भी, पुनर्यदि तस्मिन्नेव वृक्षे प्रमत्ता विहरन्ति, अगर फिर उसी वृक्ष में प्रमत्त होकर के घूमते फिरते रहेंगे, तभी यथा बध्यन्ते तद्वत्, तो किसी न किसी दिन वह बहेलिया उनको बांध लेगा, फंसा लेगा। ऐसे ही वे लोग फिर बंधन में पड़ जाते हैं। इसलिए यही श्रद्धया तर्हि भागसो हविर निरुक्तमिष्टम विधि मंत्र वस्तुतः, एक प्रसंग नाम धीराहुतो मुदा ग्रहणाति पूर्ण स्वयमाशिषाम प्रभु। कहते हैं कि जिस भारत भूमि के मनुष्यों के द्वारा श्रद्धया बर्हिषि भागसो हवि, श्रद्धा पूर्वक यज्ञ में देवताओं को अलग अलग, इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, यम के लिए, वरुण के लिए अलग अलग यज्ञ की आहुति दी जाती है, पृथक पृथक कर। इष्टम विधिवन विधि मंत्र वस्तुतः, विधान बताने वाले शास्त्र के मंत्र के अनुसार यह हवि इंद्र को, यह अग्नि को, यह वरुण को जो लोग अर्पण करते हैं। किंतु होता क्या है, असल में समग्र देवताओं के रूप में वह हवि अंततो गत्वा भगवान को प्राप्त होती है। उस सबके वास्तविक भोक्ता तो भगवान होते हैं। एक प्रथम नाम धीराहुतो मुदा, यद्यपि इंद्राय स्वाहा अग्नय स्वाहा करके पृथक नाम लेकर के आहुति दी जाती है, किंतु अंततो गत्वा वह भगवान को प्राप्त होती है। एक प्रथम नाम धीराहुतो मुदा ग्रहणाति पूर्णा स्वयमाशिषाम प्रभु, और वे भगवान ही ग्रहण करने वाले हैं, और वे ही उन देवताओं से जो फल प्राप्त किया जाता है, वह फल भी भगवान ही उन देवताओं के माध्यम से देने वाले हैं। गीता में तो स्पष्ट ही है कि जो जो फल देवताओं से पूजक चाहता है वह फल मैं देता हूं, क्योंकि भगवान सब प्रकार के वरदान आशीर्वाद देने के स्वामी हैं। अहो भागवत नाम भाग्य मिथ्याहु, देवगण कहते हैं कि अरे देखो तो भागवासियों का कितना बड़ा सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? यही रीति अग्नय जुष्टम निर्वपामी, इंद्राय जुष्टम निर्वपामी, इंद्र के लिए जो हवि तैयार की गई है, और अग्नि के लिए जो हवि तैयार की गई है, इत्येवं पृथक पृथक, इत्येवं भागसो निरूक्तम पृथक कृतम, भाग बना, ये इंद्र के लिए, ये अग्नि के लिए, ये उषा के लिए, है ना, कृतम कथम विधिना प्रकारेण, मंत्रेण जो विधान करने वाला शास्त्र बताता है, मंत्र बताता है। वस्तुतः चरु पुरोदासादि भेदेन, ये चरु जो है अमुक देवता के लिए, पुरोदास भगवान विष्णु के लिए, इस भेद से च इष्टम देवता उद्देश्य त्यक्तम निरूक्तम च, तब तक देवता को उद्देश्य करके वह हवि छोड़ी जाती है,
मन कुंड में और अलग करके सुरक्षित रखी जाती है। त्यक्तम रुक्तम च ममेदमिति स्वीकृत्य त्यागानंतरमश्नाति इत्यर्थः। और यह अमुक देवता के लिए है, देवता स्वीकार करता है, ठीक है ये हमको मिल गई, स्वीकृत त्यागानंतरम अश्नाति इत्यर्थः। इस प्रकार से उसके अनंतर वह सारा भोग प्राप्त करने वाले एकमात्र भगवान हैं। पृथक इंद्रादि नाम भी आहूता, यद्यपि वहां इंद्र को बुलाया गया, अग्नि को बुलाया गया, भव को बुलाया गया पृथक पृथक नामों के द्वारा, किंतु वास्तव में उन सब नामों के द्वारा भगवान ही आहूत होते हैं। वे ही फल भी देते हैं। आशीषाम प्रभु स्वयं पूर्णोपि हरि, वे स्वयं परिपूर्ण भगवान सब प्रकार का आशीर्वाद अर्पण करते हैं। सत्यम दिशत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थतो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजता मनिच्छता इच्छाति धानम निज पाद पल्लवम। आप देखिए, भारत भूमि के मनुष्यों का यह सौभाग्य है कि जहाँ भगवान जो है उनके दिए हुए है ना आहुति को ग्रहण करते हैं और फल भी देते हैं। अब निष्काम भक्तों की महिमा का और कथन करते हैं। सत्यम दिशत्यर्थितमर्थितो नृणाम, मनुष्य जो चाहते हैं कि हमको ये मिले तो तब तक देवता के द्वारा भगवान उसको दे देते हैं, किंतु नैवार्थतो यत् पुनरर्थिता यतः, किंतु भगवान के द्वारा चाही हुई वस्तु दे देना पर्याप्त नहीं है। भगवान उससे पसंद नहीं होते। क्यों? क्योंकि चाही हुई वस्तु दे देने पर उसकी याचना तो फिर बढ़ेगी, अब ये दे दो, अब ये दे दो, अब ये दे दो, माने कुछ न कुछ मांगता ही रहेगा। यह है कठिनाई। यह पुनरर्थिता यतः, क्योंकि फिर से मांगने लगेगा, ये चीज हो गई, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए। हाँ, इसलिए भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। वे जो ठीक समझें अपने आप दें तो दें, ना दें तो ना दें। स्वयं विधत्ते भजता मनिच्छताम, इसलिए जब भक्त इच्छा नहीं करता और भजन करता रहता है तो भगवान उसकी आवश्यकता को समझ करके स्वयं दे देते और दे करके सबसे बड़ा भगवान का देना क्या है? इच्छातिधानम निज पाद पल्लवम। अरे भगवान तो अपने चरण कमल दे देते हैं, और चरण कमल दे दिया भगवान ने तो सभी इच्छाओं में दरवाजा ढक गया, इच्छातिधान हो गया। कोई इच्छा फिर संसार की रहती ही नहीं है। यह है सबसे बड़ी वस्तु मूल्यवान। इसलिए भगवान चाहते तो यही है कि जीव जो है व्यक्ति मुझसे लौकिक वस्तु न मांगे, तो वह केवल मात्र निष्काम भक्त होने वाला जो है उसको भगवान अपने चरण कमल दे करके उसकी इच्छाओं को ही ढक देते हैं। इच्छा उसके भीतर होती ही नहीं है। तत्सात निष्कामा कृतार्था इत्याहु, उसमें निष्काम जो भक्त हैं वे तो कृतार्थ हो जाते हैं। शताम की कामनाएं तो नई नई पैदा होती रहती हैं, फिर ये मांगो ये मांगो। सत्यमिति प्रार्थिता सन्नर्थितम ददातीति सत्यम, ये ठीक है कि भगवान से किसी ने प्रार्थना किया तो जो चाहा तो दे दिया, ठीक है, न देने की बात नहीं है। तथापि परमार्थो न भवत्येव, किंतु भगवान का यह देना पारमार्थिक नहीं है। क्यों? यस्माद् यतो दत्ताद अनंतरम पुनरत्यर्थिता भवति, क्योंकि कोई चीज मांगने पर मिल जाने के बाद फिर वो मांगने लगता है दूसरी चीज, तीसरी चीज, अर्थिता भवति। देना तो वहां है कि फिर मांगने ही न रह जाए। ननु नार्थितश्चेत, तो कहते हैं कि अगर नहीं मांगेगा तो फिर क्या मिलेगा? तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मांगने पर मिल तो जाता है।
तो कहते हैं कीमत न दद्यात, फिर तो कुछ भी नहीं देंगे। इत्याशंक्याहु, कहते नहीं, यही तो बात है। ऐसी आशंका कर कहते अनिच्छताम निष्कामा नाम तु इच्छा नाम पिधानम आच्छादकम, जो कोई इच्छा नहीं रखते, निष्काम है, भगवान उनकी इच्छा का को बंद कर देते। आच्छादक क्या है? उनके चरण कमल। सर्व काम परिपूरकम निज पाद पल्लवम स्वयं संपादयति, अपने चरण कमल ही दे देते हैं और उनको प्राप्त कर लेने के बाद फिर भक्त को कभी कोई इच्छा होती ही नहीं, तब मोक्ष मिलेगा। यद्यत्र न स्वर्ग सुखावशेषितम, ठीक हो गई ना? अच्छा, हो गई। अब कहते यद्यत्र न स्वर्ग सुखावशेषितम स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम तेना जनाभे स्मृतिमज्जन्म न स्याद् वर्षे हरिर्यद् भजताम समतनोति। अंत में देवगण कहते हैं कि हे भगवान, अगर हमारा कुछ स्वर्ग सुख शेष रह गया हो, श्रेष्ठस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम, हमने कभी कुछ आराधना की हो, उपासना की हो, स्तुति की हो, तो उसका जो शोभन फल कुछ रह गया हो, तो उसी फल के द्वारा जो अब तक बचा रह गया है बैलेंस, तेना जनाधे स्मृतिमत जन्मना, तो उसी को माध्यम बना करके आज नाभ वर्ष में, भारत वर्ष में हमारा जन्म दे दीजिए। स्मृति मत जन्म, साथ में स्मृति जरूर रहनी चाहिए। स्मृति, भगवान की स्मृति से युक्त जन्म हमारा हो जाए। यद शायद वर्षे हरिर्यद भजताम समतनोति, क्योंकि जिस वर्ष में भगवान भजन करने वालों को कल्याण करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, वह उस देश में जन्म हमारा हो जाए। श्रेष्ठ माने सम्यक यजनस्य, जो पहले कभी यजन किया हो विधि पूर्वक। सूक्तस्य माने प्रवचनस्य या स्तुतस्य। कृतस्य अन्यस्यापि कर्मणः, और जो कर्म हमने पुण्य कर्म किए हों। स्वर्ग सुखाद उपभोक्ताद अवशेषितम यत्, जितना हमने स्वर्ग सुख भोग लिया, उस भोग से जो अब बचे रह गए हों कर्म, यदि किंचित अस्ति तेन अजनाभे वर्षेनु अस्माकं जन्म स्यात्, तो उसी बचे हुए कर्म के फल स्वरूप अजनाभ वर्ष में हमारा जन्म हो जाए। कैसा हो जाए? कीदृशम स्मृत मत हरिदेव सेव्य अनुसंधान युक्तम, भगवान ही भजनीय है, सेवनीय है, ऐसा अनुसंधान लेकर के जन्म हो। अनुसंधान नहीं रहा तो जन्म बेकार हो जाएगा फिर तो। यह तो हरिर भजताम सम सुखम करोति, क्योंकि भगवान भजन करने वालों को सुख प्रदान करते हैं। यहाँ तक तो यहाँ बीच में श्लोक दिए हुए हैं, अन्य प्रतियों में नहीं है। अन्य प्रतियों में 2-3 श्लोक मूल के आगे के हैं, किंतु यहाँ इसमें दिए गए हैं ब्रैकेट के भीतर। कोई नहीं अर्थ कर देते हैं। अतोपि देवा इच्छन्ति जन्म भारत भूतले संचितुम सुमहत् पुण्यम अक्षय्यम अमलम शुभम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इसलिए भी देवता लोग भारत भूमि के प्रांगण में अपने जन्म प्राप्ति की इच्छा करते हैं। किस लिए? संचितुम सुमहत् पुण्यम, यहाँ जन्म मिलेगा तो महान पुण्य हम इकट्ठा कर लेंगे। अक्षयम अमलम शुभम, अक्षय निर्मल सुख पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। कदा वयम हि लक्ष्यामो जन्म भारत भूतले, देखो भगवान कब कृपा करेंगे, कब हम भारत भूमि में जन्म प्राप्त करेंगे। कदा पुण्येन महता प्राप्स्यामः परमं पदम,
और कब महान पुण्य के फल स्वरूप हमको परम पद प्राप्त होगा, अपवर्ग मोक्ष। दानैर्वा विविधैर्यज्ञैस्तपोभिर्वाभ्युषायिनम् पूजयित्वा कदा यामो यद्वै पश्यन्ति सूरयः। दान दे करके, विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके, तपस्या करके, इन किन्हीं साधनों के द्वारा है ना आद्यशायी भगवान की पूजा करके हम कब उस तत्व का दर्शन करेंगे जिसको सूरी लोग जिसका दर्शन करते हैं। हरि कीर्तनशीलो वा तद्भक्ता नाम प्रियोपि वा शुश्रूषुर्वापि महताम सबंध्योस्माधुरोत्तमा। जो भगवान की कीर्तन के स्वभाव वाला है अथवा भगवान का भक्त है या भगवान के भक्तों का भी प्रिय है, शुश्रूषुर्वापि महताम अथवा महान पुरुषों के वचनों को सुनने वाला है या उनकी सेवा करने वाला है। सा बंध्योस्माधुरोत्तमा, वह तो उत्तम पुरुष है, वह हम लोगों के द्वारा भी वंदनीय है, ये देवता लोग कहते। वेदार्थ श्रवणे बुद्धि पुराण श्रवणे तथा सत्संगेपि हि यस्यास्ति स बंध्योस्माधुरोत्तमा। कहते हैं कि वेदार्थ के श्रवण में जिसकी बुद्धि लगी हुई है अथवा पुराण के श्रवण में लगी हुई है, पुराण वेदों का अर्थ ही है, तत्संगेपि हि यस्यास्ति स बंध्योस्माधुरोत्तमा। सत्संगे और सब भक्तों के संग में भी जो लगे हुए हैं, रुचि है जिसकी, सा बंध्योस्माधुरोत्तमा, वह उत्तम पुरुष हम देवताओं के लिए वंदनीय है। संप्राप्ति भारते जन्मो सत्कर्मसु पराङ्मुखः पीयूष कलशं हित्वा विषभाण्डं सहिष्यति। फिर कहते हैं कि भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करके किंतु सत्कर्मों से पराङ्मुख हो गया, न व्रत करता है, न तप करता है, न पाठ करता है, तो ऐसा है पीयूष कलशं हित्वा, तो मानो उसने अमृत भरे हुए घट को फेंक दिया, कलश को फेंक दिया और विष से भरा हुआ पात्र हाथ में ले लिया। विषभाण्डं सहिष्यति। वासुदेवार्चनम हित्वा दुष्कर्माणि करोति यः कामधेनुमतिक्रम्य अर्क क्षीरम सहिष्यति। भगवान वासुदेव की अर्चा पूजा करके जो मनुष्य व्यक्ति दुष्कर्म में प्रवृत्त होता है तो मानो कामधेनु की उपेक्षा करके, अतिक्रमण करके, है ना, अर्क का क्षीर पीना चाहता है मरने के लिए। एवं भारत भूभागम प्रशंसन्ति दिवौकसः तम प्राप्त विषयासक्ता ते मुष्टा माया हरे। इस प्रकार से देवगण कहते हैं कि इस प्रकार की उत्तम भारत भू को छोड़ करके प्रशंसा करते हैं कि उसको प्राप्त करके ये विषयासक्ता से मुष्टा माया हरे, जो विषयों में आसक्त होते हैं, भगवान की दिशा में नहीं चलना चाहते, मोक्ष नहीं पाना चाहते, वे मानो विषयासक्त होकर के भगवान की माया से उनकी मति हर ली गई है। इस तरह से 8 श्लोक ये प्रक्षिप्त है। आज आगे देवताओं का मूल में जो उद्गार है वो बताने के बाद आप सुखदेव भगवान कहते हैं जम्बू द्वीपस्य च राजन उपद्वीपा नष्टौ एके उपदिशन्ति। जम्बू द्वीप के 9 वर्षों का वर्णन किया गया और कहाँ किस वर्ष में कौन किन भगवान की पूजा करते हैं यह सब वर्णन किया गया। अब एक जम्बू द्वीप में ही 8 वर्ष और हैं अवान्तर, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। उपद्वीपान अष्टौ एके उपदिशन्ति। कुछ ऋषि लोग एक जम्बू द्वीप में 8 उपद्वीप वर्णन करते हैं, छोटे छोटे,
तापी। कहते हैं, कैसे कहते हैं, सगरात्म जयिश्चान्वेषण अन्वेषण इमाम महीम परितः निखनद भी। सगर पुत्रों ने यज्ञ के अश्व को खोजने के लिए पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था, यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ संभावना हुई वहाँ खोदते चले गए। निखनद भी उपकल्पितान, तो उससे 8 द्वीप बन गए। जम्बू द्वीप के भीतर ही 8 छोटे छोटे द्वीप बन गए। ताज्य था, वे कौन कौन से हैं? स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमण को, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंहलो, लंकेती, ये नाम उनके। स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन 3, रमण 4, मंदर हरिण 5, पांचजन्य 6, सिंहल 7, लंका 8। ये 8 द्वीप। अब इनकी खोज करनी चाहिए। कौन? लंका तो मालूम है सभी को। एवं तव भारतोत्तम जम्बूद्वीप वर्ष विभागो यथोपदेश मुपवर्णित ही। अंतिम संहार करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से, हे राजन, भरतवंशियों में उत्तम संबोधन है। हमने तुम्हारे लिए जम्बू द्वीप के 9 वर्ष विभागों का, जैसा हमने गुरु परंपरा से श्रवण किया था, उपदेश प्राप्त किया था, उस प्रकार से वर्णन कर दिया। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे जम्बूद्वीपवर्णनम नाम एकोनविंशतितमोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब आगे जो है, अब कल ही करेंगे। आगे 6 द्वीप जो रह गए हैं प्लक्षादि, उन सबका और लोकालोक पर्वत का वर्णन करेंगे। 20वें अध्याय से भूमंडल का वर्णन पूरा हो जाएगा। फिर सूर्यमंडल, ज्योतिषचक्र और भूमंडल के नीचे का 6 अध्याय रह जाएगा।